नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आम चुनाव के बाद जब नई लोकसभा का गठन होता है तो सदन में कई तरह के पदाधिकारी और नेता बनाए जाते हैं। इसी में से एक होता है नेता प्रतिपक्ष, अंग्रेजी में कहें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ऐसा नियम है कि सदन में ऐसा सबसे बड़ा विपक्षी दल जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वां हिस्सा हासिल किया हो, उस पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाता है। इस नियम को मावलंकर नियम कहते हैं। जीवी मावलंकर के नाम पर इसे मावलंकर नियम कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है और एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को साल 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार हैं। ध्यान दीजिएगा कि नेता प्रतिपक्ष के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि संसद के एक एक्ट में है और इस एक्ट का नाम है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। लीडर ऑफ अपोजिशन केवल संसद में विपक्ष का चेहरा नहीं होता बल्कि ये कई अहम कमेटियों का वो सदस्य भी होता है। कमेटियां कई सेंट्रल एजेंसियों के प्रमुख को चुनने का काम करती हैं, जैसे ईडी, सीबीआई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चीफ के चुनाव में भी ऑपोजिशन के लीडर का अहम भूमिका होती है। चूंकि साल 2014 और साल 2019 में कोई भी ऐसी विपक्षी पार्टी नहीं थी जिसने पूरे सदन के कुल सीट का 10% हिस्सा हासिल किया हो, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रह गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भाजपा की अगुवाई में एनडीए नई सरकार बनाने को तैयार है। इस पर पिछले 2 चुनाव की अपेक्षा विपक्ष भी इस बार काफी मजबूती से उभरा है। भले ही वो सरकार बनाने लायक जादुई आंकड़ा नहीं छू सका है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा भी भर सकेगा जो साल 2014 से खाली पड़ा था। इस बार कांग्रेस ने कुल 99 सीटें हासिल करके नेता प्रतिपक्ष के लिए अपनी योग्यता साबित कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपने यूपी के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं। बहरहाल अभी यह भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर यह पद सरकार को ठीक ठाक तरीके से कंट्रोल में रखने के लिहाज से काफी अहम हो जाता है। सरकार को कई मौकों पर नेता प्रतिपक्ष के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। इस एपिसोड में और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दर्जा किसे मिला था। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।